नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट ग्रुप। आज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। चार्ट ऑफ द वीक, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसे एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले कुछ सप्ताह तक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। क्यों वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, उसका ही हम टेक्निकल एनालिसिस इस सेगमेंट में करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े इसके पहले आपको ये समझना है, ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मैं अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर करूंगा, उनको रिकमेंडेशन भी दूंगा, तो इसमें मेरा पर्सनल बायस हो सकता है। तो आप अपना एनालिसिस खुद का करें, हमारे इस एनालिसिस के बेस पे आप अपना एनालिसिस खुद का भी करें, उसके बाद ही अपना बाय और सेल डिसीजन इनिशिएट करें। अदरवाइज आप अपने एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे आप सीख पाओ किस तरह से एनालाइज किया जाता है कोई भी एक कंपनी को। तो दोस्तों, हम शुरू करें उसके पहले एक चीज, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए, इस तरह से कंटेंट क्रिएट करने के लिए, आप लोगों के लिए कोई अपना नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे हेल्प मिलती है, मोटिवेट मिलता है, मेरे टीम को मोटिवेशन मिलता है, जिसके थ्रू हम ज्यादा अच्छी तरह से आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर पाए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। तो आज का जो ये स्टॉक है उसका नाम है सैल्वी। ये एक हॉस्पिटल कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, जो मेनली घुटनों का इलाज करती है, हड्डियों का हॉस्पिटल है ये। उसके बारे में हम बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस ही करेंगे इसके ऊपर, कोई फंडामेंटल हम डिस्कस नहीं करते इस सेगमेंट में। तो क्यों हमें ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक क्यों लग रहा है जो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, क्या टेक्निकल इंडिकेशन है उसमें उसमें वो समझते हैं। तो अगर मैं चार्ट खोलता हूं और डेली चार्ट में चलते हैं हम लोग दोस्तों, तो डेली चार्ट में आप देखोगे क्या हो रहा है स्टॉक पे। तो आपको दिखेगा एक अपमूव था स्टॉक में कुछ महीनों पहले। इस अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, अगर आपको देखने को मिलेगा। ये कंसोलिडेशन हुआ नवंबर दिसंबर के महीने से लेके मार्च के करीब के महीने तक। उसके बाद आपको यहाँ पर एक करेक्शन आते हुए दिखा, कंसोलिडेशन के बाद करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद एक अपर डायरेक्शन में थोड़ा सा मार्क चला है स्टॉक, उसके बाद वापिस साइडवेज हुआ। ये साइडवेज होने के बाद ये अपमूव वापस स्टार्ट हुआ। अगर आपको चार्ट उल्टा करके देखोगे तो आपको सेम पैटर्न, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी दिखेगी। ये पैटर्न ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज हो गया, करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद ऊपर गया, साइडवेज हुआ, अब वापस अपर डायरेक्शन ये स्टॉक ले रहा है। अब दो तीन एक चीज इसमें और ऑब्जर्व करने की बातें हैं क्या। तो अब ध्यान से देखोगे, पिछले ये जो एरिया है, मतलब अप्रैल से लेके जून तक, जुलाई तक, ये जो डाउनफॉल था, ये 2 दिन का मैं छोड़ देता हूँ, 4 तारीख का डाउनफॉल, जो आपको इलेक्शन दिन का दिन था उसको अगर छोड़ देते हैं, तो ये जो दो डाउनफॉल था, 2 महीने का कंसोलिडेशन एक ही कैंडल में सारा पार हो गया। 2 महीने का अगर आप देखो प्राइस मूवमेंट जो था वो एक ही कैंडल में पार हुआ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। करेक्ट। तो नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 9 तारीख को इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, जो ट्यूसडे को है। 9 जुलाई को आई बिलीव इसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसके ऊपर आपको एकदम नजर रखनी पड़ेगी। नंबर 3, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको वीकली चार्ट में जाकर दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे जाकर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, तो इस लेवल पे जाके मार्केट इस लेवल पे जाके कंसोलिडेशन होके डाउन साइड आया था, राइट। तो ये लेवल जो है अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल क्या है, 310 से लेके 330। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ये स्टॉक 330 के ऊपर रनवे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो 330 तक हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें वेट एंड वॉच रखना है और 330 का वेट करना है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जो पहले सपोर्ट जोन हुआ करता था, जो साइडवेज जोन था इसका। डेली चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो साइडवेज जोन इसमें हुआ करता था, वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का पहला फेज में ये स्टॉक घुस गया है, राइट। पहले फेज में घुस चुका है और सेकंड फेज ये वाला है जो 330 के करीब है।
तो हमें क्या करना है, हमें वेट एंड वॉच रखना है यहाँ पर। जब भी हमें मौका मिले 340 के ऊपर निकले तो इसमें आप अपना एनालिसिस और ऐड ऑन कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। मुझे लगता है ये स्टॉक 400 के करीब निकलते हुए दिख सकता है अगर 340 निकला। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो आप समझिए, ये जस्ट ये वाला ब्रेकआउट नहीं है। आप अगर सोचो तो ये एक ब्रेकआउट है, खाली ये ब्रेकआउट नहीं है, इसके अलावा एक बड़ा ब्रेकआउट भी इसमें हुआ है। कौन सा बड़ा ब्रेकआउट हुआ है? अगर आप देखो मंथली चार्ट पे तो आपको एक चीज दिखेगा, ये स्टॉक जो है 2018 में इसका आईपीओ आया था और आईपीओ प्राइस जो था वो 240 से लेके 270, इसी बीच में पहले 3 या 4 दिन ट्रेड किया है, 230 40 220 से 270 का। तो ये जो है ट्रेड लास्ट वीक जो क्रॉस हुआ है अपने प्रीवियस आईपीओ, जो आईपीओ प्राइस था उसको ब्रेक करके ऊपर निकला है। तो पहली बार 2018 के बाद ये निकला था जनवरी फरवरी में आईपीओ प्राइस के ऊपर। उसके बाद सेकेंड टाइम जब ये करेक्शन हो गया, सेकेंड टाइम ये स्टॉक अपना मूवमेंट वापिस अपने पुराना आईपीओ प्राइस से निकाल रहा है। तो यहाँ से एक बड़ा मूव आप कंसीडर कर सकते हो, जो 20 से लेके 40% तक का मूव इस स्टॉक पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है। तो 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ जो है शॉर्ट टर्म, राइट। बट 15-20 दिन के हिसाब से भी मुझे लगता है 10-15% का मूव स्टॉक पे आ सकता है। ये तो था इसका एक रीजन। दूसरा, अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर की बात करूं तो आप देखोगे इंडिकेटर वाइज भी तो आपको दिखेगा इसका जो RSI है ये 60 से ऊपर बहुत दिनों के बाद ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है। जून सीरीज में इसके पहले अप्रैल में एक बार आया था मगर वो टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। तो अभी भी के लिए भी मैं ये बात कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस जोन है, इसको निकलना जरूरी है। अगर ये नहीं निकलेगा तो वापिस से डाउन साइड आ सकता है, ये आपका रिस्क पॉइंट जरूर है। तो एक बार ये निकलना जरूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 2, वीकली चार्ट में अगर चलता हूं मैं, तो वीकली चार्ट में भी आप देखोगे जो इसका RSI है वो 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न विद RSI हमें इसमें दिख रहा है। और एक कंसोलिडेशन के बाद वीकली चार्ट में भी आपको ब्रेकआउट का फॉर्म दिखेगा। एक तरह का ये फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर, और उसके बाद ये ब्रेकआउट है। अब एक बार इस लेवल को निकल जाए तो इसमें बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट जो हम बात करेंगे वो है ADX की। अगर बात करें तो ADX अब देखोगे धीरे धीरे कंसोलिडेशन जोन में है, और यहाँ से एक मूव ADX में आपको आते हुए दिख सकता है कमिंग डेज में। ये तो मैं बात कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे, बट डेली चार्ट में अगर देखोगे तो आपको ADX ऑलरेडी ब्रेकआउट पे आते हुए दिखेगा। ADX में ऑलरेडी चार्ट पे ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा जो 25 से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा चीज अगर आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम जब ये कंसोलिडेशन फेज में था देयर इज ए वेरी नील वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से भी बहुत कम ट्रेड हो रहा था। जब मार्केट करेक्शन फेज में भी था कोई ज्यादा वॉल्यूम से करेक्ट नहीं हुआ, मगर जब अपर डायरेक्शन में था, आप देखो ध्यान से, जब अपर डायरेक्शन में स्टॉक था तब देयर इज ए लॉट्स ऑफ वॉल्यूम, जहां पर यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर बढ़ा है। मगर कंसोलिडेशन और डाउन साइड के टाइम पे ज्यादा लोगों ने अपना पोजीशन कट नहीं किया, मगर जब प्राइस वापस अपर डायरेक्शन में आ रहा है तो वॉल्यूम वापस इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान से मैं जो 3 चीज बताई है वापस सुनिए। जब प्राइस अपर डायरेक्शन में था वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे थे, राइट। अगर आप देखोगे जब प्राइस कंसोलिडेशन जोन में था उसके बाद डाउन साइड में था, वॉल्यूम इतना कोई बड़ा मूव नहीं आया। और लास्ट कंसोलिडेशन फेज में जो लास्ट 2 महीने में कंसोलिडेशन हुआ वहां पर तो वॉल्यूम एकदम एवरेज वॉल्यूम से भी कम था। तो ये जो दिखा रहा है उसके बाद जो ये ब्रेकआउट आया वॉल्यूम आया है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्टॉक पे आते हुए देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर मैं अपना SMG का रैंकिंग सिस्टम देखूं तो लास्ट दिन तक ये 0 तक था, बट लास्ट डे के कैंडल में इसका 4 का रैंकिंग आया है जो 3 के अबव है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी रैंकिंग स्टार्ट हो गई है, 2 की रैंकिंग आ रही है। तो ये दिखा रहा है शॉर्ट टू मिड टर्म में यहाँ पर एक मूव आने के पूरे कोशिश स्टॉक में करते हुए दिखेगी, जो 350 से लेकर 360 तक का मूव स्टॉक दिखा सकता है आने वाले
कुछ दिनों के अंदर। तो ये जो एनालिसिस है आप सबको कैसा लगा, प्लीज मुझे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कौन से स्टॉक पे आपको ऐसा कोई एनालिसिस देखना है वो भी जरूर बताइएगा। मैं छोटा सा स्क्रिप्ट ही रखता हूँ, ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल नहीं डाल रहा हूँ इसमें, जस्ट आपको समझाने के लिए छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स और भी होते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइम की कमी है, मैं 8-10 मिनट में ही ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कोई भी स्टॉक्स के बारे में भी लिख सकते हैं, जो स्टॉक आपको ऐसे एनालिसिस करना चाहिए। आप फ्राइडे को लिखिए, क्योंकि मैं सैटरडे संडे को ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस स्टॉक को लेके आऊँ वीकली चार्ट पे। अगर मुझे सही लगा तो वीकली एनालिसिस में वो स्टॉक अगर आने के लिए दावेदारी करता है तो जरूर बनाऊंगा उस स्टॉक को भी। और आने वाले टाइम पे इस वीक में आई बिलीव एक बजट रिलेटेड सीरीज भी आएगी, जिसमें 1 या 2 वीडियोज होंगे जहां पर बजट रिलेटेड स्टॉक्स, कौन से स्टॉक चल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे इस सेगमेंट में। तो प्लीज बने रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन जो तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, अगर आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन मैं दे पा रहा हूँ तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।